हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग ग्रेविटेशन के थर्ड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अभी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कॉन्टिन्यूसली मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मेनली मास एंड वेट के डिफरेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मास, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं? ठीक है, तो अगर आप जनरल सी भाषा में समझे तो किसी भी पदार्थ में उपस्थित अणुओं की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ में जितनी मात्रा में उसके अणु उपस्थित रहते हैं वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। वैसे जो द्रव्यमान होती है वो एक इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होता है, मतलब कोई भी पदार्थ अगर होता है तो पदार्थ की एक गुण है। आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ जो भी होता है वो स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान होता है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी है ही किसी भी पदार्थ की कि उसमें द्रव्यमान होता ही है, या आप द्रव्यमान कह सकते हैं किसी भी पदार्थ की एक इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो वो होती ही है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। ठीक है, मतलब उसमें उपस्थित जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके गति, जो उसके मोशन का अपोज करता है, मतलब उसको स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, सरल भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं, द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसकी आकर्षण या शक्ति का पता चल जाता है। द्रव्यमान पूर्ण रूप से पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। मैंने बताया किसी वस्तु पर उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होगी, मतलब उसमें उपस्थित अणुओं की जो संख्या होगी वो उसमें वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा समान ही रहता है, द्रव्यमान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक है, द्रव्यमान चाहे आप 1 किलोग्राम की चीनी अगर आप ले लें, उसका द्रव्यमान अगर 1 किलोग्राम है, चाहे इंडिया में तौलें चाहे चाइना जाके तौलें, उसके चीनी के कोई वजन में अंतर नहीं आएगा। चाहे यहाँ 1 किलोग्राम तौले चाहे वहाँ 1 किलोग्राम तौलें, तो उसके मास में, उसके द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आता है। ठीक है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है। ठीक है, इसका ग्राम 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, मिलीग्राम में तमाम आप जानते हैं, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक इसका किलोग्राम होता है। ठीक है, द्रव्यमान वस्तु का आंतरिक गुण होता है तथा किसी वस्तु का द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये जो हमने बताया किस द्रव्यमान जो होता है किसी पदार्थ का आंतरिक गुण, मतलब क्या है, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब उस पदार्थ में उपस्थित अणुओं की मात्रा होती है जो बदलती नहीं है, जो कि स्थिर रहते हैं। वैसे इसकी अगर ऐसी क्वांटिटी की बात करें तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। ठीक है, इंग्लिश वाले मीडियम वाले बात देख लेंगे। देखिए, हम कोशिश करते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स को समझ में आए, और उन्हें टॉपिक लिखना क्या है उसको हम इसीलिए हिंदी और इंग्लिश का दोनों कंटेंट कर देते हैं, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी की लैंग्वेज लिख लें और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश की लैंग्वेज लिख लें। ठीक है, ताकि आपको कोई भी परेशानी न क्रिएट हो। मास इज both a property of a physical body and the measure of its resistance to acceleration when a net force is applied। मैंने वही बताया जो हिंदी में मैंने बोला कि कोई भी बॉडी की ये इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो कि उसके अंदर उपस्थित जितने भी अणु होता है उसको रेजिस्टेंस, मतलब रजिस्ट करती है, उसके मोशन का रेजिस्टेंस करती है, मतलब कि उसमें उपस्थित जो अणुओं की मात्रा को इधर उधर जाने नहीं देती, मतलब फिक्स रखती है। ठीक है, वन ए नेट फोर्स इज अप्लाइड, और टोटल जो नेट फोर्स जब उसका किसी भी पदार्थ, चीनी है वो चाहे जो भी उसमें स्थित फोर्स लग रहा हो, माने चीनी अगर हम रख दें उसके पदार्थ की मात्रा का स्थिर तौर पे रख दें, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है हमारा कि उसकी चीनी की एक कण को इधर उधर ना जाने देना, वही कुल मिलाकर के पदार्थ का जो द्रव्यमान का काम होता है, तो उसके अणुओं की मात्रा को इधर उधर ना जाने देना। ए ऑब्जेक्ट मास आल्सो डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ग्रेविटेशन अट्रैक्शन टू अदर बॉडी। ठीक है, मैंने यही हिंदी में बोला कि जो मास होता है वो ये बताता है कितनी स्ट्रेंथ, कितनी शक्ति से ग्रेविटेशनल पावर अट्रैक्ट कर रहा है किसी बॉडी को। मास इन फिजिक्स क्वांटिटीज मेजर ऑफ इनर्शिया इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैंने बताया, आप दूसरी सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, मास कहलाती है। या आप ऐसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस इन मैटर दैट इज कॉल्ड मास। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मैटर दैट इज कॉल्ड मास, ऐसे बोल सकते हैं। द यूनिट ऑफ मास इन इंटरनेशनल एसआई सिस्टम किलोग्राम, वो तो मैंने बोला कि एसआई मात्रा इससे कितना किलोग्राम होता है।
ठीक है। किलोग्राम मैंने घड़ी बना के रखा था, फिगर के तौर पे यूनिट ऑफ मेजरिंग मास होती है किलोग्राम से, क्योंकि केजेस दिखाते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। भार, वेट या वजन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। भौतिक में किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण भार को माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती, पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती वो उस वस्तु का भार या वजन कहलाता है। देखिए मास तो किसी भी वस्तु में उपस्थित रहेगा ही, लेकिन मास मान लीजिए m है और पृथ्वी जब खींच रही है तो इसका मतलब है उसमें कोई ग्रेविटी भी लग रही होगी। तो मास और ग्रेविटी m इंटू जी, मतलब मास और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वेट होता है। तो W इज इक्वल टू m इंटू जी, द प्रोडक्ट ऑफ मास विद ग्रेविटी इज इक्वल टू द वेट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास विद ग्रेविटी इज इक्वल टू द वेट, या ऐसे बोल सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम भार कहते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी शॉर्टकट में परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार का गुणनफल भार कहलाता है, या आप इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास विद ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द वेट। क्लियर? तो आप आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण लगभग समान होता है। सतह पर हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर ऊपर अधिक जाए या गहराई पे जाए तभी गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है, ठीक है। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। इसलिए किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुपाती होता है। भार का एसआई मात्रक जो होता है, भार का एसआई मात्रक होता है वो बल के एसआई मात्रक के बराबर होता है। मतलब कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है तो भार का मात्रक भी न्यूटन हो गया। अब ये कैसे कह सकते हैं, हमने बताया किसी भी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से, तो जो बल क्या है वही तो वेट है। बल क्या है, m इंटू जी, और F जिस वेट से भाई जिस बल से खींच रहे हैं उसे ही भार कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, W F के बराबर है। F किसके बराबर होता है, m इंटू जी, तो W किसके बराबर हो गया, m इंटू जी के, ठीक है। तो उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। भार का मात्रक क्या हो, भार का सूत्र क्या होता है, W इज इक्वल टू m इंटू जी। W जहाँ भार है, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। भार का मात्रक न्यूटन होता है। अगर भार का प्रतीक हम W से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। भार पर अगर कोई क्वेश्चन पूछ लो भार का सूत्र क्या है, W इज इक्वल टू एम जी है, W इज इक्वल टू एम अपॉन जी है, W इज इक्वल टू एम डैश जी है या नन है, तो क्या होगा, m इंटू जी, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से देख लेंगे, ठीक है। हमने बताया क्या, W F के बराबर, F इसके बराबर mg, तो इसलिए जो W होगा वो mg के बराबर है। इस मैंने फिगर से दिखाने की कोशिश की है। किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स मतलब किसी भी बॉडी को जिस फोर्स से कोई भी बॉडी पृथ्वी अट्रैक्ट कर रही है वही उसका क्या कहला रहता था, वेट कहला रहा था। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। तो यहाँ ए एक्सीलरेशन तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी काम कर रही है, तो f वहाँ ए की यहाँ g हो जाएगा, तो f इक्वल टू एम जी हो जाएगा। और f किसके बराबर, W, तो W भी किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। तो मैंने इस फार्मूला से दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। W इज इक्वल टू mg, मैंने देखो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको दिखाया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मास और वेट के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं। क्या, मास इज द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। तो हमने बताया जो मास होता है किसी भी पदार्थ की मात्रा होती है जो कि निश्चित होती है, ठीक है। वेट इज द फोर्स विच इज द अर्थ अट्रैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। जो वेट होता है वो एक फोर्स होता है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा होता है। मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर। मास कहीं भी मैंने बता रहे हैं कि मास की वैल्यू हर जगह क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वेट ऑफ ए बॉडी कीप्स चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमने बताया वेट जो होता है किसी बॉडी का वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया जी की वैल्यू डिपेंडेंट करता है, W किस पे, m इंटू जी होता है, जी की वैल्यू डिपेंडेंट करता है। हमने बताया था जी की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। हम अगर सामान्य सरफेस पे लेके तो 9.8 होती है, अगर ध्रुवों पे ले आते हैं तो कितना हो जाती थी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। अगर इसको हम चंद्रमा पे लेके जाएँ तो क्या होगी, G/6 हो जाएगी। तो मतलब ग्रेविटी का मान क्या होगा, वो ग्रेविटी का मान हर स्थान पर अलग अलग होता है, इसलिए वेट का वैल्यू भी हर जगह अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। मास इज मेजर्ड बाय किलोग्राम। इसको हम वेट को मेजर करते हैं न्यूटन में। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। किसी भी वस्तु का मास जीरो नहीं हो सकता। मैंने बताया पदार्थ अगर है तो पदार्थ की प्रॉपर्टी है कि वो स्थान घेरता है, उसमें मास होना चाहिए। तो अगर पदार्थ है तो उसमें मास होगा ही, इसलिए मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वेट ऑन ऑब्जेक्ट बिकम जीरो
ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, किसी पृथ्वी के केंद्र पर अगर हम ले जाएं तो वहाँ ग्रेविटी शून्य हो जाएगी। तो जब ग्रेविटी शून्य हो जाएगी तो क्या होगी, जी का अगर जीरो से एम से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट भी जीरो का, तो वहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, हमने इसी को हिंदी में डिस्कस कर रखा है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या हो, द्रव्यमान क्या किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, जबकि बाहर किसी वस्तु से किसी बल से, जिस बल से वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है उसको भार कहते हैं। आप ऐसे भी इसमें से डिफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं। ऐसा कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, एक इसकी राशि इसमें दिशा, वेट में भी क्या है, इस राशि का निर्देश दिशा होती है। सामान इसका द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता। इसका पृथ्वी के केंद्र पर जी बराबर शून्य, भार शून्य हो जाता है, इसलिए उसका भार भी जी बराबर जीरो हो जाता है, इसलिए भार भी शून्य हो जाता है। इसका मान पृथ्वी की सभी जगह पे एक समान रहता है। द्रव्यमान का मान, लेकिन भार का मैंने बताया अलग अलग रहता है। SI मात्रक किलोग्राम होता है, इसका होता है न्यूटन, और मात्रक यंत्र है दंडुतुला, इसका मात्रक है स्प्रिंग तुला। इसको अगर द्रव्यमान को मापते हैं तो दंडुतुला से मापते हैं, और स्प्रिंग से वेट को मेजर करते हैं तो स्प्रिंग से मेजर करते हैं। जब आप अगली क्लास में जाएंगे फर्स्ट ईयर में तो आपको ये दोनों तुला आपको देखने को मिलेगी, स्प्रिंग भी देखने को मिलेगी और दंडुतुला भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हमें भी एक चीज़ मैंने अभी बताया कि किसी वस्तु पर जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसी उस वस्तु का भार कहते हैं। तो ग्रेविटी और वेट में क्या अंतर आ रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। वेट क्या होता है, हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट N होती है, न्यूटन होती है। और वेट का फार्मूला क्या होता है, M×G। M क्या है, मास होता है, और G क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, न्यूटन पर किलोग्राम। मतलब वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ न्यूटन पर किलोग्राम। मतलब द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन ए पर्टिकुलर लोकेशन। इट आल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। मतलब किसी पर्टिकुलर स्थान पर, किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर जो ग्रेविटी होती है वहाँ पर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटी होती है वो तो जी पे क्या होती है, हर जगह अलग अलग होती है, जबकि वेट क्या होता है वो इस बात पर डिपेंडेंट करता है, मास तो सेम रहेगा कि उसकी ग्रेविटी क्या है। ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, ये अब देखिए बात हम कर सकते हैं, जैसे क्या है कि जो ग्रेविटी हो सकती है वो अब मान लीजिए किसी ग्रह दूसरे ग्रह के बीच लगने वाला फोर्स हो सकता है। ठीक है, उसमें जो भी फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, और उसके साथ जो भी स्ट्रेंथ लग रही है ग्रेविटी हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे वेट का काम नहीं लगेगा, वहाँ पे वेट नहीं, वेट तो पृथ्वी के आसपास या उस किसी सतह पर जो ग्रेविटी होगी उस बात पर डिपेंडेंट करता है। तो ये दो मेन जो कुछ बातें हैं उसको ध्यान रखनी है। अदरवाइज जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं वही जो आपका एक वेट कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अगर बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।